प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर स्टडी सेंटर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कक्षा 12 की NCERT की पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों की। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर सतत है। तो इसे कैसे हम सिद्ध करते हैं? तो इसके लिए देखते हैं यहाँ क्या दिया है। यहाँ दिया है f(x) = 5x - 3। हमें सिद्ध करना है x बराबर 0 पर कि फलन हमारा सतत है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिमिट x → 0 पर देखते हैं फलन हमारा कैसा है। तो यहाँ पाता है फलन 5x - 3। तो यहाँ पर हम अब लिमिट पुट करेंगे। तो आ जाएगा 5 × 0 - 3। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0 - 3, ये आएगा -3, अर्थात लिमिट x → 0 पर वैल्यू आती है -3। अब देखते हैं x 0 पर फलन का मान कितना आता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे 5 × 0 - 3 और इसका मान आ जाएगा -3। तो इस तरह से f(x) 0 पर इसका मान x 0 पर f(x) का मान -3 आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिमिट x → 0 पर फलन f(x) का मान f(0) के बराबर आ जाता है। इसीलिए यह फलन x बराबर 0 पर सतत होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) सतत है। इस तरह से ये हमारा यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन हमारा सतत आता है। अब हम आगे देखते हैं x बराबर -3 पर फलन हमारा सतत है या नहीं। तो ये सिद्ध करेंगे। तो अब आगे देखते हैं, इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं x बराबर, यहाँ पर दिया गया है फलन हमारा x बराबर -3 पर। x बराबर -3 पर फलन लिमिट x → 0 f(x) = 5x - 3। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x → -3। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर x की -3 लिमिट रखेंगे -3 हो जाएगा 5 × -3 और -3, ये हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 15 और -3 आ जाएगा आपका। इसे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, आ जाएगा -18। इसी तरह से अब हम वैल्यू पुट करेंगे x बराबर 5x में। यहाँ पर x बराबर -3 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3 = 5 -3 इनकी गुणा कर देंगे, 5 या 15 हो जाएगा -3 और यहाँ पर आंसर आएगा -18। यानी कि फंक्शन हमारा जो है -3 पर -18 आता है। तो देखते हैं हम लिमिट x → -3 f(x) पर f - 3 की वैल्यू सेम आती है।
तो इसीलिए x बराबर -3 पर भी हमारा फलन जो है वो सतत है, पर फलन सतत है। इस तरह से x बराबर -3 पर फलन f(x) 5x - 3 सतत है। अब देखते हैं नेक्स्ट x बराबर 5 पर फलन सतत है या नहीं, तो ये देखते हैं। अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं अब अभी हमने सिद्ध किया था x बराबर 0 पर और x बराबर -3 पर फलन हमारा सतत है या नहीं, तो दोनों पर x बराबर 0 x बराबर -3 पर फलन हमारा सतत आया था, अर्थात कंटिन्यूटी आया था। अब देखते हैं x बराबर 5 पर फलन हमारा सतत है या नहीं, तो x बराबर 5 पर निकालेंगे तो x टेंस टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 × 5 - 3, तो ये हो जाएगा 5 5 जा आ जाएगा 25, 25 से -3 सेपरेट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22। अब देखते हैं x बराबर 5 पर फलन f(x) की वैल्यू रखेंगे, अर्थात यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा, अब x के स्थान पर हम रखेंगे 5, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5 × 5 - 3 और आएगा आपका आंसर 25 - 3, और यहाँ भी हमारा आंसर आता है f(5) पर फलन f(x) का मान भी 25 आता है। तो देखते हैं हम दोनों पर जब फलन का मान सेम आता है, लिमिट x टेंस टू 5 पर फलन का मान 25 आता है, और यहाँ पर 5 फलन 5 पर भी हमारा फंक्शन यहाँ पर वाइस आता है x बराबर 5 पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 5 पर फलन f(x) सतत है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाता है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का सल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर 3 पर फलन f(x) = 2x² - 1 की सततता की जांच कीजिए। इसकी जांच करना है कि ये फलन हमारा सतत है, कंटिन्यूटी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी जो गिवन है वो लिखेंगे। f(x) = दिया गया है यहाँ पर x² - 1। अब हम देखेंगे x बराबर 3 पर देखेंगे फलन हमारा कैसा है, तो इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट x टेंस टू 3 फलन f(x) = 2, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, लिमिट रख देंगे बाद में हम। इसमें लिमिट हमारी यहाँ पर 3 तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3 की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 - 1, और ये हो जाएगा 8 2 जा हो जाएगा 18 - 1, और यहाँ पर आ जाएगा 18 - 1 कर देंगे 17 आएगा। तो यहाँ पर हमारा लिमिट x टेंस टू 3 पर फलन का मान आया 17। अब देखेंगे हम x बराबर 3 पर फलन f(x) की वैल्यू कितनी आती है वो देखते हैं।
तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे 3 और यहाँ पर आएगा 2 और 3 की पावर हो जाएगी 2 माइनस 1। यहाँ आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई आएगा 18 सॉरी 3 3 जा 9 माइनस 1 और आएगा 18 माइनस 1 और यहाँ पाता है हमारे यहाँ पर 17। तो x बराबर 3 पर fx का मान यानी कि f3 का मान हमारा यहाँ पर आता है कितना 17 और लिमिट x टेंड्स टू 3 पर हमारा मान फंक्शन का आता है 17। इसलिए हम देखते हैं कि दोनों स्थानों पर हमारा फंक्शन का मान सेम आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर फलन fx सतत है, फलन सतत है। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इसे आप नोट कर लें और इसे अब हम फिर रिमूव करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा गया है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है निम्न फलनों सतता की जांच कीजिए। जो फलन दिए गए हैं fx = x - 5। सेकंड है इसमें fx = 1/x - 5, x = 0.5, fx = x² - 25, x/x + 5, x = 0 - 5। डी इसमें पार्ट दिया है fx = mod x - 5। तो इसे हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को इसमें लिख सकते हैं कि fx = x - 5 एक द्विघातीय बहुपदी है, नहीं सॉरी द्विघाती बहुपदी है। हम लिख सकते हैं fx = x - 5, x एक दो पदीय फलनों का फलन है, दो पदीय फलन है। इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए फलन fx सतत होगा। थर्ड का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें दिया गया है कि fx x - 5 एक हमें बताना है, सिद्ध करना है कि ये सतत है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर fx = x - 5 है जो दो पदीय बहुपद है। यहाँ पर एक दो पदीय बहुपद है। इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए, x का मान चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, प्रत्येक मान के लिए चाहे यहाँ 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो, वहाँ पर fx का मान हमारा सतत आएगा। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट सॉल्व होता है। चाहे इस पर वैल्यू रख करके देख लें, ये सतत ही आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ पर fx = 1/x - 5। तो यहाँ भी देखते हैं, यहाँ दिया गया x = 0.5। यहाँ पर x बराबर 5 के बराबर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर x बराबर 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो इसीलिए इसे हम ये नहीं रख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं
तो इसमें हम लिख सकते हैं यह एक दो पदीय भाग, यह एक दो पदीय भाग फल का फलन है। यह एक दो पदीय भागफल का फलन है, इसलिए फलन है जहां, ये भी लिख दें, जहां x इजिकल टू नॉट 5, इसलिए x के और सभी मानों के लिए फलन f(x) सतत होगा। इसका अर्थ ये है कि 1/x-5, यहाँ पर अगर x बराबर 5 रख देंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक द्विपदीय भागफल का एक फलन है जहाँ x बराबर 5 नहीं हो सकता है। अन्य मान जो होंगे इस के लिख दें यहाँ पर, इस फलन के f(x) के और सभी मानों के लिए फलन f(x) सतत होगा, या सतत होगा लिख दें, सतत होगा। जो भी x के और मान हैं उसके लिए फलन कैसा हो जाएगा, सतत होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है f(x) इजिकल टू x² - 25 अपॉन x + 5। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लें। इसे लिख सकते हैं x + 5 इंटू x - 5। तो हमारा यहाँ पर ये x + 5 और x + 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x - 5। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये भी फलन हमारा कैसा है, दो पदीय है, दो पदीय बहुपद है। तो लिख सकते हैं यहाँ यह एक दो पदीय बहुपद फलन है, इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए f(x) सतत होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका अब एक पार्ट जाता है डी। इसे अब देखते हैं क्या होगा इसमें। इसे हम रिमूव कर देते हैं। इसका डी पार्ट देखते हैं क्या है। डी पार्ट है इसका, पार्ट डी। इसमें दिया है f(x) इजिकल टू mod x - 5। इसे हम लिख सकते हैं, f(x) इजिकल टू mod x - 5 को इसे लिख सकते हैं हम x - 5
एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल 5 माइनस एक्स लेस देन 5। इस तरह से इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर मॉड लगा होता है तो इसकी वैल्यू एक प्लस में आती है और एक आती है माइनस में। जब प्लस में लेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पर अचर, तो इससे अधिक होगा या बराबर होगा, और जब माइनस होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी। जब माइनस होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कम होगी है, जो दिया गया है हमारा अचर पद उससे कैसी होगी, कम होगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम इसका मान क्या होगा। तो x इक्वल टू टेंस टू 5 पर देखते हैं प्लस का, तो ये हो जाएगा पर देखते हैं तो ये जाएगा लिमिट x टेंस टू प्लस 5 fx। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा हमारा यहाँ पर मान। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लिमिट टेंस टू 5 पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पर लिखते हैं x माइनस 5। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। 5 माइनस 5 तो ये आ जाएगा हमारा 0। इसी तरह से अब देखते हैं x टेंस टू माइनस 5 पर देखते हैं। तो माइनस 5 पर देखेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू माइनस 5 fx। तो यहाँ पर लेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस 5 और यहाँ आ जाएगा हमारा 5 माइनस x। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x 5 की, तो आ जाएगा 5 माइनस 5। तो यहाँ भी वैल्यू आएगी 0। तो दोनोल स्थानों पर वैल्यू हमारी 0 आती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा LHL और RHL सेम है, या यहाँ पर इक्वल का निशान लगा दें। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू लिख दें 5 F, यहाँ पर लिख दें fx इज इक्वल टू लिख दें, लिख सकते हैं चूंकि ये सेम है इसलिए फलन fx 5 पर सतत होगा। 5 पर यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, सतत होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन 3 तक ये सॉल्व हो जाते हैं एक्सरसाइज के। ये थोड़ा सा नीचे आ नहीं पा रहा है, इसे फिर से समझ लें। हमारे यहाँ पर ये हमने निकाला था, इसका LHL साइड निकाली थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, और फिर हमने निकाला यहाँ से निकाला हमने RHL साइड, तो यहाँ भी 0 वैल्यू आ गई। तो LHL साइड और RHL साइड दोनों सेम आ गई हमारी। तो इसलिए हम कह सकते हैं फलन fx 5 पर सतत है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।